कंपनी के पास T+2 डेज का जो है वो विड्रॉल टाइम है। यानी जिस दिन हम विड्रॉल लगाते हैं उस दिन को छोड़ के 48 घंटे के बाद विड्रॉल आता है। तो जिन लोगों ने भी 28 तारीख को, 29 तारीख को, 27 तारीख को अपने विड्रॉल्स लगाए थे उनके कल आए, और उसमें हमारा भी विड्रॉल था, हमने भी शेयर किया। बट मुझे कुछ लोगों के मानसिक स्थिति पे हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि जब मैंने इस प्लान को प्रमोट करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा कि फ्री का प्लान चलता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, पेड वाला भी तो नहीं चला। जब लॉन्चिंग का समय आया, फर्स्ट में कंपनी ने डिसाइड किया था कि फर्स्ट में को लॉन्च करेंगे। फर्स्ट में को कंपनी लॉन्च नहीं कर पाई। वही कुछ लोग कहने लगे कि ये कभी लॉन्च नहीं होगा, ये ऐसे ही टाइम पास करते हैं, फ्री की कंपनियां लॉन्च नहीं होती है। फिर कंपनी ने 15 मई का टाइम दिया, 15 मई को कंपनी लॉन्च हुई। वो कुछ लोग फिर फील्ड में आए, बोले ये तो ऐसे ही लॉन्चिंग है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जब कंपनी ने पे आउट देना शुरू किया, पेमेंट आने शुरू हुए 0.01, 0.02, ये वही कुछ लोग थे जिन्होंने कहा ये ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नहीं देने वाले हैं। फिर बड़े पेमेंट्स भी आए, तब लोगों ने कहा कि ये तो उनको दे रहे हैं जो उन्होंने काम किया है, जिन्होंने बड़े पैकेज लिए हैं। उसके बाद कहने लगे कि विड्रॉल करके दिखाओ। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं विड्रॉल नहीं करना चाहता था, बट चलो ठीक है, लीडर है तो कुछ नुकसान सहना पड़ता है, करना पड़ता है। मैंने विड्रॉल किया। विड्रॉल किया। वो लोग तब तक काफी इंटरेस्टेड थे मेरे विड्रॉल में जब तक विड्रॉल आया नहीं था। मतलब दिन में 2 बार मैसेज कर देते थे, विड्रॉल आया, देखे सर, बोला था ना नहीं आएगा। चलो, सर तो देख ही रहे थे। अब जब विड्रॉल आया तो उनका कहना है, सर कंपनी ने जो पैकेज के पैसे इकट्ठे किए हैं वहां से दे रही है, देखना अब नहीं देगी। तो ये सारी चीजें बताने का मेरा एक ही मकसद है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रत्येक अच्छाई में बुराई ढूंढते हैं। वो पॉजिटिव जन्म से ही नहीं है, और अगर वो यहाँ पे काम भी कर रहे हैं तो उसी निगेटिविटी के साथ कर रहे हैं। वो अगर 6 ऐड देखते हैं तो 6 ऐड में 6 बार सोचते हैं कि पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा। तो सर मैं बता दूं कि अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो इस मेंटेलिटी के साथ वर्क कर रहा है, जो काम शुरू करने से पहले, काम शुरू करने के बीच में, काम शुरू करने के बाद इस थॉट के साथ कर रहा है कि पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा, और फिर खुद आंसर दे रहे हो आप कि पैसा नहीं आएगा, मेरा मानना है कि आपको कभी नहीं आएगा।
ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे भी लाइव है। लिख लीजिए पेपर पे कि अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ काम कर रहे हैं, इस संदेह के साथ काम कर रहे हैं, इस कंफ्यूजन के साथ काम कर रहे हैं कि पैसा नहीं आएगा, तो 100% नहीं आएगा। और अगर आपकी ये मेंटेलिटी है तो आज तक आपने नहीं कमाया होगा कहीं, ये भी लिख लीजिए। मैं नहीं जानता कौन है क्या है, किसके दिमाग में इस तरह की सोच है, मैं नहीं जानता। लेकिन जिसके पास भी इस तरह से सोच है, अपने आप को देखिएगा, सोचिएगा, अपने पिछले बीते हुए दिनों को याद करिएगा कि जहां भी आपने काम किया है या पैसा लगाया है, आपकी यही सोच आपको पैसा नहीं कमाने दी है। आपको पैसा नहीं आया है, आपको नुकसान हुआ है। लिख लीजिए। चाहे वो आरओआई वाली कंपनी हो, चाहे वो टोकन वाली कंपनी हो, क्रिप्टो वाली कंपनी हो, सेंट्रलाइज्ड हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, वट। क्योंकि हम जाने अनजाने ब्रह्मांड को सिग्नल देते हैं कि मेरा नहीं आएगा। ब्रह्मांड बोलता है तथास्तु, और आपको नहीं आता है। उसी कंपनी में उसी पीरियड में कुछ लोग वहां से कमा कर निकल जाते हैं, क्योंकि वो इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं कि पैसा आएगा। ब्रह्मांड बोलता है तथास्तु, और पैसा आता है। तो जो लोग मेरे साथ निगेटिव थे, वो डे वन से निगेटिव है। जब कंपनी प्री लॉन्च में थी तब से निगेटिव है, जब कंपनी लॉन्च हुई तब से निगेटिव है, जब कंपनी पे आउट देना शुरू की तब से निगेटिव है, जब कंपनी ने विड्रॉल दे दिया तब से निगेटिव है, और अभी भी निगेटिव है। और काम भी करते हैं। कुछ इसमें से ऐसे हैं जो 100% निगेटिव है और 300% काम करते हैं, दिन में 3 बार काम करते हैं। तो पहली बात तो माइंडसेट जो है, अगर आपका पॉजिटिव है तभी काम कीजिए, रिजल्ट आएगा। निगेटिविटी के साथ काम करेंगे, आप काम भी पूरा करेंगे, 68 है 67 के आ जाएंगे, आपके नहीं आएंगे। क्योंकि वो व्यवस्था आप ही कर रहे हैं, रोज ये सोचकर कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं ही आएगा, चाहे कितना भी अच्छा प्लान हो, नहीं आएगा। अब बात करते हैं काम की। काम सर बहुत ही सिंपल है, आपके पास 5 मिनट है तो बेसिक कर लीजिए। ज्यादा समय है, एडवांस कर लीजिए। करना रोज है, ये आपको डिसाइड कर लेना। इंग्लिश की जूम मीटिंग का टाइम सबको मिल चुका है। मंडे टू सैटरडे, 6 दिन हफ्ते में होगा, संडे नहीं होगा। और 45 मिनट का ही प्रेजेंटेशन रहता है वो। तो उसमें वो क्वेश्चन आंसर अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको वहां पे कुछ ऐसा मिलता है, आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हैंड रेज कीजिए। आपको वहां पे कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। आपने वहां कुछ सुना जिसको बाकी लोगों को बताना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और वहां से आपके कुछ क्वेश्चन अगर एराइज हो रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। पूरी ईमानदारी से कोशिश की जाएगी, जितना हमें पता है उतना बताने का। जो नहीं पता है वो नहीं पता है। अगर आपसे पता चलता है तो हम उसकी तलाश करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और फिर आपको बताएंगे।
तो बहुत हद तक क्लाउड स्टोरेज खुलकर आ गया है, और क्लाउड स्टोरेज वाले प्लान में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लाउड स्टोरेज जो एडवर्टीजमेंट से लिंक है वहां चेंज जरूर हुआ है, और वो चेंज एडवर्टीजमेंट का है। क्लाउड स्टोरेज पे कोई चेंज नहीं। बट अभी समय की कमी के कारण मैं पीडीएफ नहीं बना पा रहा हूँ। अदरवाइज देखते हैं वीकेंड में अगर मुझे समय मिलता है तो एक कंबाइंड पीडीएफ जो कि दोनों को कवर करेगा उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप में से ही कोई लीडर ने मेरे साथ शेयर किया है। उन्होंने मीटिंग का इंग्लिश मीटिंग का स्क्रीनशॉट लिया था और शेयर किया था, जिसको समझकर जिसके आधार पे हम चीजों को यहाँ पे आपके समक्ष रखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है। तो जब तक पूरा पीडीएफ तैयार नहीं हो जाता, क्लाउड वाले पोर्शन का प्रेजेंटेशन हम नहीं करेंगे। हाँ, बेनिफिट्स जरूर शेयर करेंगे कि क्या बेनिफिट है वहां से। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्लान प्रेजेंटेशन। ये जो भी सर हैंड रेज करके रखे हुए हैं, प्लीज अभी हैंड डाउन कर लें। आपको समय दिया जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, और उस समय आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, एक बार कंफर्म करें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज क्लियर है? जी सर। यस सर। ओके, तो लीडर्स, क्यूबिक के इस प्लान प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत है। क्यूबिक एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जिसका हेड ऑफिस सिंगापुर में है, और इसके दो ब्रांचेज हैं, एक सिंगापुर में, एक मलेशिया में, और इसके दो प्रोजेक्ट भी हैं। पहला प्रोजेक्ट जो एडवर्टीजमेंट बेस्ड है उसकी कंट्रोलिंग मलेशिया से होती है। प्रोजेक्ट जो क्लाउड बेस्ड है ये बैक आवाज आ रही है सर, बैक आवाज डिस्टर्ब कर रही नहीं है सर, जस्ट ये है हमें पैसे नहीं आते, कहाँ से आएंगे सर? कौन से साहब थे? एक खिचड़ी साहब से, खिचड़ी साहब। अब इनको हटा ही देता हूँ सर मैं, ये शुरू से इनको 2-3 बार मौका दिया, इनको हटा ही रहा हूँ मैं। हटा दिया। चलिए सर, आप कंटिन्यू करिए सर, हटा दिया। हाँ, ज्यादा मौका देने की जरूरत नहीं है, एक से दो ना बार ना ना कीजिए। ना, बहुत शराफत देख लिया 2-3 बार मैंने, गलती से हुआ होगा, हटा ही दिया उनको, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यू करिए सर। ओके, सो दो प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट एडवर्टीजमेंट बेस्ड है जो मलेशिया से कंट्रोल होता है। जो एडवर्टीजमेंट की यूनिट है उसकी कंट्रोलिंग मलेशिया से है, और जो क्लाउड स्टोरेज की कंट्रोलिंग है वो सिंगापुर बेस्ड है, सिंगापुर की यूनिट करती है। बैक एंड में काम करने वाले लोग अलग अलग देशों से बिलोंग करते हैं।
जिसमें मेनली मलेशिया, ताइवान और यूएस के हैं। कंपनी का पार्टनरशिप जो है वो 6 जो इस इंडस्ट्री के जायंट्स हैं, बड़ी मछली है, उनके साथ है। और वो 6 पार्टनरशिप है गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, अमेजन के साथ। ये तीनों अमेरिकन बेस्ड कंपनियां, और 3 चाइना की कंपनियां हैं, हुआई, टेंसेंट और अलीबाबा। तो इन 6 कंपनियों के साथ कंपनी का प्रोफेशनल पार्टनरशिप है। कंपनी बिचौलिए का काम करती है, रीसेलर का काम करती है, अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है कंपनी का। कंपनी अपने पार्टनर्स के प्रोडक्ट को हमारे आपके साथ जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो कंपनी के क्लब मेंबर्स हैं, उनके साथ शेयर करती है। और हमारे सर्विसेज का यूज करके कंपनी पार्टनर से अर्न करती है, अपना कमीशन रख के बाकी हमें पे करती है। और ये पूरी चीजें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है कि मुझे ज्यादा दे देगा आपको कम दे देगा, मुझे देगा आपको नहीं देगा, ऐसी चीजें नहीं है। जो सिस्टम में फीड है, जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में पहले से फीड है, वही चीजें सिस्टम करता है। वो हमारे साथ भी करता है, आपके साथ भी करता है। हाँ, बीते कुछ दिनों में कंफ्यूजन थे कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे लोगों ने टास्क को ही अपना डेली वर्क समझ लिया, जिसका नतीजा हुआ कि पेमेंट्स जो हैं वो वैरी किए और पे आउट्स भी वैरी हुआ। बट अब चीजें क्रिस्टल क्लियर है, और 1 जुलाई से कंपनी अपने आप को फुल्ली लॉन्च्ड मानती है। तो 1 जुलाई के पहले वाले जो पीरियड्स थे वो एक तरह से टेस्टिंग पीरियड था, बीटा टेस्टिंग था कंपनी के लिए भी, हमारे लिए, आपके लिए लर्निंग पीरियड था, अप्रेंटिस वाला पीरियड था कह सकते हैं, जिसमें हमने आपने जाना कि कैसे करना है, क्या करना है। अब हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो कंपनी में शुरुआत जो होती है वो एज ए फ्री मेंबर होती है। वो कोई भी व्यक्ति जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट का कनेक्शन है और 5 मिनट से लेकर 45 मिनट का समय है 24 घंटे में, वो इस कंपनी के साथ जुड़ सकता है। फ्री जुड़ना है, जुड़ने के लिए आपको एक स्पॉन्सर लिंक की जरूरत पड़ेगी। जो भी आपके साथ ये जूम लिंक शेयर किया है, या जो भी आपको इस कंपनी का लिंक शेयर किया है, आप उससे स्पॉन्सर लिंक लेकर रजिस्ट्रेशन करके कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। सिंपल रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए और चलता फिरता ईमेल चाहिए, बंद वाला ईमेल नहीं चलेगा, क्योंकि ईमेल जो आप डालेंगे उसके ऊपर ओटीपी आता है, और ओटीपी डालने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है। तो इस दौरान आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एक डिवाइस एक आईडी। आपके पास 2-3 डिवाइस है, आपकी आईडी 2-3 डिवाइस पे खुल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डिवाइस पे 2 आईडी नहीं खुल सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, और एक बार आईडी अगर ब्लॉक हो गई तो फिर नहीं खुलेगी। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो गूगल का करते हैं,
मेनली गूगल के एड्स होते हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं, और गूगल इस फील्ड का बापू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हम उसे बेवकूफ नहीं बना सकते और मल्टीपल आईडी रन नहीं कर सकते। तो ज्यादा कमाने के चक्कर में आपकी अपनी आईडी भी चली जाएगी। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि एक डिवाइस एक आईडी। और गलती से भी मदद करने के लिए भी बहुत बार होता है, हमारे डाउनलाइन मैसेज करते हैं, सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, और एज ए लीडर एज ए अपलाइन आप उनके यूजर आईडी पासवर्ड मांग लेते हैं और अपने डिवाइस पे ट्राई करते हैं। इतना भी हेल्प नहीं करना है। हाँ, उनको गाइड कीजिए, उनका लॉगिन नहीं हो रहा है, फॉरगेट पासवर्ड कराइए उनसे, उनका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होगा, उनके फोन जो है वो कुकीज कैचेज से भर गए होंगे। तो ये सारी चीजें आप उनसे करवाइए, अपने डिवाइस पे लेकर लॉगिन ना करें, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। एक बार आईडी ब्लॉक हो गई तो हो गई। तो ये वार्निंग है एक तरह से कि आपको एक डिवाइस एक आईडी पे ही काम करना है। हाँ, घर में आपके 10 मेंबर्स हैं, 10 लोग हैं, 10 के पास अपना सिस्टम है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो अपना अपना काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ही वाईफाई से आप 10 लोग 5 लोग काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डिवाइस कॉमन नहीं चलेगा। अगर घर में 10 लोग हैं, 2 फोन है, तो 2 ही आईडी बनाए, 10 आईडी बनाकर काम करने की कोशिश ना करें। अब देखते हैं काम क्या है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आप 2 तरह से काम कर सकते हैं, एक एज ए बेसिक मेंबर और दूसरा एज ए एडवांस्ड मेंबर, और ये दोनों मेंबरशिप फ्री है। मुझे कुछ मैसेजेज आए कि सर मेरा $10 का पैकेज एक्टिवेट हुआ है, मेरे अपलाइन ने मुझसे $20 लिया। आपने दिया क्यों, पहली बात, और उसने $20 लिया तो क्या करके लिया? तो ये फैसले करने का अधिकार हमें नहीं है, हम इसके जज नहीं है। ये आपके आपस की बातें हैं, आपकी टीम की बातें हैं कि आपने $10 उसको दिया, उसने $20 आपसे लिया, आपका $10 का एक, मतलब इसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी आईडी को ब्लॉक करा सकती हैं। पहली बात, आपने $20 उनको दिया, उन्होंने $10 से आपकी आईडी अपग्रेड की। आपकी आईडी $10 से अपग्रेड की का मतलब है कि आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड भी शेयर किया। इसका मतलब आपकी आईडी आपके डिवाइस को छोड़कर कहीं और खुली, और वहां पे भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने इस तरह के कई काम किए हों, कई लोगों का यही काम किया हो उसने। तो चीजों को समझिए, उसके बाद किसी को $1 भी भेजिए। और जब आपके पास डॉलर था तो आपको खुद करना था, किसी को क्यों भेजना है? एक्चुअली होता क्या है कि हम थोड़ा सा भी कष्ट सहना नहीं चाहते, चेष्टा करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बस प्लेट में सजकर आ जाए। आपने $10 की जगह $20 दे दिया, ये सोचकर कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, और अब आप कंप्लेन कर रहे हैं कि सर उसने $10 से ही मेरी आईडी अपग्रेड की, $20 ले लिया। तो इसमें बताएं, एज ए लीडर हम क्या कर सकते हैं? हमारे नीचे डाउन द लाइन 10 लेवल पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? हम ना तो आपको जानते हैं, ना उसको जानते हैं।
आपने $20 भेजे, उसको कैश भेजा, क्रिप्टो भेजा, मुझे क्या पता। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, चीजों को समझें। अगर आपको नहीं आता है पैकेज खरीदना, यहाँ पे आते हैं आप। ये जो कंप्लेन आप मुझे पर्सनली कर रहे हैं, इस मीटिंग में भी कर सकते हैं ना कि सर परचेज करना है, कैसे करेंगे। कोई भी कोस्ट आपको बताता है कि हाँ एक्टिवेट कैसे करना है, परचेज कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है। और जब आपके पैसे गुम हो जाते हैं, चले जाते हैं, और लीडर्स भी काहे के लीडर हैं बताएं। तुमने अपने डाउनलाइन का पैसा हजम करके कौन से बड़े लोग हो जाओगे। $10 से कौन सी जिंदगी बदल जाएगी किसी की। और फिर उस अगले को जब पता चलेगा, पता चलेगा क्या, पता चल गया तभी तो कंप्लेन किया। तो फिर आपकी क्या इज्जत रह गई है जो अपलाइन। तो इन सब चीजों से सावधान रहें। कोई भी अपग्रेड के लिए किसी को भी पैसा न दें। आपका आईडी आप ही के कंट्रोल में है, और उस पर कोई भी काम आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता आपके आईडी पे। और आपके मर्जी के बिना तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वेबसाइट पे कोई भी एक्टिविटी अगर आपके पर्सनल और फाइनेंस वाले सेक्शन पे होता है, कंपनी आपसे ओटीपी मांगता है, और वो ओटीपी आपके मेल पे आता है। और जब तक आप ओटीपी शेयर नहीं करेंगे, वो चेंजेस एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो इतना कुछ हो गया और आप कह रहे हैं कि उसने कर दिया। कैसे उसने कर दिया, आपने उसका सहयोग किया। आपने उसको यूजर आईडी दिया, आपने उसको पासवर्ड दिया, आपने उसको ओटीपी दिया। अब आपके 10 के जगह अगर उसने 20 लिया, तो हो सकता है वो उसने अपना फीस लिया हो। इसमें हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए, या जितेंद्र जी क्या कर सकते हैं, या कोई भी अपलाइन, एज ए अपलाइन कोई भी इंसान आपकी क्या मदद कर सकता है इसमें। तो चीजों को समझे सर, सीखें। आसान चीजें अच्छी नहीं होती, और अच्छी चीजें आसान भी नहीं होती है। उनके लिए थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है। तो यहाँ पे भी दो पैकेज है। बेसिक पैकेज बहुत ही आसान है। एडवांस पैकेज कष्टदायक है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। बेसिक पैकेज में हमें दो वेबसाइट विजिट करने हैं, www.cubic.club और दूसरी वेबसाइट www.cubicclub.com। इन दोनों वेबसाइट से बारी बारी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इन दोनों वेबसाइट पे आपको दो दो ऐड देखने पड़ेंगे। दो टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर इतना आप रोज करते हैं, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, तो कंपनी आपको $500 पे करती है पूरे साल में। ये ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है। नो डाउट पेमेंट इसका वीकली आता है, बट कॉन्ट्रैक्ट ईयरली है। समझ लें इसको। और पहली बार आपका पेमेंट जो शुरू होगा वो 0.01 से होगा, जो कि धीरे धीरे बढ़ेगा, और पूरे साल का ऐड करके आपको $500 मिलेगा, जब आप ये 5 मिनट का काम करते हैं। अब थोड़ा सा कष्ट सहते हैं, ज्यादा पैसा अर्न करना है, तो आपको एज ए एडवांस्ड वर्कर काम करना पड़ेगा, एडवांस्ड मेंबर काम करना पड़ेगा। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें इन्हीं दो वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है, www.cubic.club एंड www.cubicclub.com पे आपको लॉगिन करना है। और ये काम दिन में 3 बार करना है।
बेसिक वाले में दिन में एक बार कभी भी कर लिया हो जाएगा। एडवांस वाले में आपको दिन में 3 बार करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। 3 सेशन में होगा, 3 बार आप लॉग इन करेंगे, 3 बार आप लॉग आउट करेंगे। जब भी आप 3 बार दिन में लॉग इन करेंगे, आपको मिनिमम 6 ऐड देखने हैं। 2 ऐड आपको वेबसाइट के मेन पेज पे देखने हैं, होम पेज पे, और बाकी के 2 ऐड आपको टास्क सेक्शन में जाके, वहां पे 3 वेबसाइट्स हैं, लिटिल नानाज, पोपोमॉस एंड ग्रम्पी कुक्स, उनके ऊपर देखने हैं। ऐड कैसे देखने हैं, क्या देखना है, इसके वीडियोज हैं, यूट्यूब पे भी है, कंपनी के भी वीडियो है, तो आप उसको देखकर सीख लें, अपने अपलाइन से सीख लें और फिर काम शुरू करें। ब्लाइंडली काम शुरू ना करें, पता चला आप कुछ और कर रहे हैं, पैसे नहीं आएंगे उस दिन, फिर आप निराश होंगे कि क्या सीख कर किया होता। तो जानकारी लेकर ही काम शुरू करें। एडवांस मेंबरशिप पे अगर आप काम करते हैं तो पूरी जानकारी रखें, करना क्या है, कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको टोटल 36 ऐड देखने होते हैं। मॉर्निंग में 6 देखा एक वेबसाइट पे, 6 देखा दूसरे वेबसाइट पे, तो मॉर्निंग में आपके 12 हो गए। इसी तरह से आफ्टरनून में आपने 6 देखा cubic.club पे, 6 देखा cubicclub.com पे, फिर 12 हो गए, टोटल आपके 24 हो गए। और इवनिंग सेशन में भी आपको इसी तरह से 6 देखते हैं, तो 12 बनते हैं और 36 होते हैं। और आपको मिनिमम 10 टास्क कंप्लीट करने हैं। ये माइंड में जाएंगे, लॉगिन करने के बाद टास्क पे क्लिक करेंगे, तो वहां अभी 13 टास्क ओपन है, आपको मिनिमम 10 करने हैं। आप 13 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से कम करेंगे काउंटिंग नहीं होगी। 36 की जगह 72 ऐड देख लिया आपने, लेकिन टास्क 10 से कम किया, आप एब्सेंट है, तो टास्क पूरे करें। 10 की जगह 13 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और 36 की जगह 40 ऐड देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेफ साइड में रहेंगे। और अगर ये काम आप करते हैं तो 52 हफ्ते में आपको $1000 मिलते हैं। सेम ये भी 0.01 से ही शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़कर पूरे साल में आपको $1000 मिलता है। तो ये दोनों मेंबरशिप में कौन सा लेना है, ये हमें डिसाइड करना है अपने टाइम के हिसाब से, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, कि मैं क्या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये डिसाइड करके आप अपना डिसीजन लें और काम शुरू करें। अब अगर आपने इस प्रोजेक्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर किया, तो आपकी अर्निंग जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 100% की मैचिंग बोनस है। 100% मैचिंग बोनस का मतलब है कि आपने जिसको भी अपने साथ लाया, वो चाहे बेसिक मेंबर हो या एडवांस मेंबर हो, वो जो भी अर्न करेगा उतनी अर्निंग आपको भी आएगी। सो एग्जांपल के लिए, आपने एज ए बेसिक मेंबर शुरू किया, $500 आपको आ रहा है डेली के। आप टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, 2 टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, दो ऐड दोनों वेबसाइट पे देख रहे हैं। और अपने जैसे अगर आपने 10 लोगों को, 10 बेसिक कोई सिस्टम के साथ जोड़ दिया और वो एक्टिव है, वो भी आप ही के तरह अपना डेली का काम कर रहे हैं, तो आपकी अर्निंग 500 से बढ़ के $1000 हो जाती है। प्लस वो जो भी अर्न करेंगे उसकी मैचिंग भी आपको मिलेगी। यानी 10 लोग $500 अर्न कर रहे हैं तो $5000 प्लस आपका डबल हो गया 1000, तो आपका
टोटल इनकम बनता है $6000 साल का एज ए बेसिक मेंबर। अगर आप एडवांस पे आते हैं तो आपका खुद का 2000 बन जाता है 10 मेंबर के साथ, प्लस आपके 10 मेंबर जो अर्न करेंगे उसकी मैचिंग आपको मिलती है। और ये अगर आप लिवरेजिंग करते हैं, अपने 10 लोगों को भी आगे सपोर्ट करते हैं, ट्रेंड करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, और वो भी अपने 10-10 कर लेते हैं, तो आपकी कम्युनिटी तैयार हो जाती है। और उस कम्युनिटी में 110 लोग हैं, और ये 110 लोग एज ए बेसिक आपकी अर्निंग $10,000 की देंगे साल का, और एज ए एडवांस मेंबर आपकी अर्निंग $20,000 हो जाती है साल की। अब इस $20,000 को अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो 12 महीने में ये कितना बनेगा? ऑलमोस्ट $1500। $1500 से ज्यादा ही होगा, $1500 से $1600 बनेगा। और $1500 का मतलब है महीने का 1,20,000 रुपया। और इसके लिए आपको करना क्या है? अपने तरह के 10 लोग ढूंढने हैं जो सीरियस हो, पंक्चुअल हो, लॉयल हो, और फिर उनको सपोर्ट करना है कि वो अपने जैसे 10 लोग लेकर आए। आपका काम हो गया। अगर $1500 आपको मिल रहा है, मतलब आज के डेट में कम से कम 1,20,000 रुपये महीने का काम हो रहा है। और इसके लिए एक पैसे ना आपके पॉकेट से लगा, ना आपने जिसको लाया उसके पॉकेट से लगा, सिर्फ समय लगा और कुछ इंटरनेट डाटा यूज हुए। आश्चर्य होता है मुझे जब लोग कहते हैं कि सर मेरा डाटा खत्म हो गया आपका काम करके। भैया मेरा काम नहीं कर रहे हो आप। मैंने, मेरी कंपनी नहीं है ये, या मैंने आपको काम पे नहीं रखा है। अगर आपको डाटा प्यारा है तो मत कीजिए काम। डाटा का यूज यूट्यूब पे रील देखने में, इंस्टाग्राम पे रील देखने में, फेसबुक के पे रील देखने में, बहुत ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। या डाटा बचा के आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं। और डाटा इंडिया में अभी उतना महंगा भी नहीं है। अगर 10-20 रुपया खर्च करें तो 8-10 GB ऐसे ही मिल जाता है। तो इसमें डाटा तो लगता है, नो डाउट, काम करेंगे तो लगेगा, बट वो डाटा वैसे भी आपका हमारा बर्बाद होता है, क्योंकि 1.5-2 GB आज के डेट में कोई भी कंपनी हमें देती है, किसी भी प्लान में मिलता है। तो डाटा प्यारा है तो ये काम छोड़ना पड़ेगा। और आप खुद से देख लीजिए कि आपका डाटा अगर बेसिक को सपोर्ट करता है तो एज ए बेसिक मेंबर कीजिए, ज्यादा पैसा चाहिए तो एज ए एडवांस मेंबर आपको काम करना पड़ेगा। बट ये पूरा का पूरा काम फ्री है, फ्री है, फ्री है। कंपनी आपसे 10 पैसे नहीं लेगी। और अगर कोई अपलाइन आपसे पैसा मांगता है तो उसे आप ना दें, वो गलत आदमी है, गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, और एक फ्री कंसेप्ट को वो आपको बेच रहा है। मेरे नॉलेज में कुछ लीडर्स हैं जो प्लान डिस्क्लोज नहीं करते, पहले अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं, 500 रुपया भेजो, प्लान बताता हूँ, सिखा दूंगा, अर्निंग आएगी, और अपग्रेड करोगे तो तुम्हारा 500 एडजस्ट हो जाएगा। मैं उनके सोच को भी प्रणाम करता हूँ, और जो उनके साथ जुड़ रहे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। बट
लोग काम कर रहे हैं। तो आप अपने डिसीजंस के खुद जिम्मेवार हैं। प्लीज हमें इस तरह के मैसेजेस ना करें कि सर उसने ये ले लिया, उसने वो दे दिया। न तो मेरे पास इतना समय है और न मैं इसमें कुछ आपकी सहायता कर पाऊंगा। मेरे तरफ से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट फ्री का है। एक पैसे आपको किसी को नहीं देना है। हाँ, आपका थोड़ा डाटा कंज्यूम होगा, आपका थोड़ा टाइम जाएगा। आप अपने मेंबरशिप को सिलेक्ट करें जिसमें भी कंफर्टेबल हो। अगर बेसिक में कंफर्टेबल है तो ठीक है, बेसिक ही कीजिए। बेसिक से भी आपको $11,000 साल का बनता है। अगर महीने की बात करें तो $800 से $900, और $800 अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 64,000 से तो कम नहीं बनता है, चाहे कहीं भी ले जाकर बेचे तो भी एक अच्छा अमाउंट है। बट आपको लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखना होगा, 1 साल के पीरियड पे देखना होगा। शॉर्ट पर्सपेक्टिव में ये 0.01 से शुरू होगा, और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप चीजों को नहीं समझ सकते हैं, अगर दूरदृष्टि नहीं है, तो आप निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो चीजों को समझकर ही काम करें। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमें करनी है और ये हमारी अर्निंग से, ये अभी हमने डिस्कस किया वही चीजें हैं। वेबसाइट, चाहे आपका बेसिक मेंबरशिप हो या एडवांस मेंबरशिप हो, आपने 10 लोगों को रेफर किया हो या आपकी 110 की कम्युनिटी हो, आपको दोनों वेबसाइट विजिट करना ही करना है। डोमेन्स, अगर आप बेसिक में है तो 2, और अगर एडवांस में है तो आपको मल्टीपल डोमेन्स विजिट करने ही करने हैं। एड्स, अगर आप बेसिक में है तो आपको 2 ऐड देखना है। अगर आप एडवांस में है, आपकी टीम है, आपकी कम्युनिटी है, तब भी आपको 36 ऐड देखने ही देखने हैं। टास्क, एज ए बेसिक मेंबर आपको 2 टास्क करना है। एज ए एडवांस मेंबर आपको मिनिमम 10 टास्क करने हैं, चाहे आपके पास टीम है या नहीं है। एक्टिव कम्युनिटी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो 0 से भी आपका काम चल जाएगा, चाहे आप बेसिक हो या एडवांस हो। और अगर काम करना चाहते हैं तो आपको 10 लोगों के साथ और उनके 10 के साथ काम करना पड़ेगा। पर्सनली अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आपके बेसिक में $500 ईयरली बनते हैं, एडवांस में आपके $1,000 ईयरली बनते हैं, 10 रेफर के साथ आपके $2,000 ईयरली बनते हैं, और कम्युनिटी के साथ भी आपके पर्सनल $2,000 बनते हैं। अगर आपके रेफरल एक्टिव है, 10 एक्टिव है, तो बेसिक में आपको $10,000 बनता है, और अगर आपके एडवांस वाले 10 एक्टिव है और उनके भी 10-10 हैं तो आपके $20,000 बनते हैं। यानी टोटल आपकी इनकम यहाँ पे $22,000 बनती है एज ए एडवांस 110 लोगों के साथ, आपके 10 और उनके 10। ये पेमेंट्स के कंडीशंस है। हमने बात किया कि आपको $500 मिलना है या $1,000 मिलना है या $2,000 मिलना है। जो भी मिलना होगा वो 0.01 से शुरू होगा और पूरे साल के अंदर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होके मिलेगा। कंपनी ये कंट्रोल अपने पास रखना चाहती है ताकि कहीं भी वो ओवर पे ना करे। और सीधा सीधा कंसेप्ट है कि हमारा पैसा कंपनी के पास रहेगा तो हम काम करेंगे। हमें अगर पूरा पैसा मिल जाएगा तो हम कल को सोच सकते हैं कि रहने दो, ये एड वेड क्लिकिंग, कहीं और देखते हैं। इसलिए कंपनी हमारे मेहनताना को अपने पास रखना चाहती है, सहेज कर रखती है, विद ए प्रॉमिस कि पूरे साल में आपको ये पैसे जरूर मिलेंगे।
अगर आप तैयार हैं कि शुरुआती दौर में ठीक है मुझे कम दे दो, बट मेरी नज़र $500 पे है, मेरी नज़र $1000 पे है, मेरी नज़र $10,000 पे है, मेरी नज़र $22,000 पे है, तो फिर आप यहाँ पे कंफर्टेबल रहेंगे, अपने काम भी करते रहेंगे और आपके पैसे भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप वो हैं जो हमेशा निगेटिविटी से भरे हुए हैं, दूसरे का पे आउट देखते ही आपको अनकंफर्टेबिलिटी होती है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, फिर आप अपने को डाउट करते हैं, अपने काम को डाउट करते हैं, कंपनी को डाउट करते हैं और फाइनली काम नहीं करते हैं, तो ये पैसे आपको नहीं आएंगे। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लाउड स्टोरेज की। क्लाउड स्टोरेज जो है वो आप हम यहीं से अर्निंग करके क्लाउड स्टोरेज वाले प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर अपने पॉकेट से भी डालकर कर सकते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन जानना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस जानना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा अर्न करके कीजिए। बट अगर आपको पैसा ज्यादा कमाना है, जल्दी कमाना है, तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। अपनी जिम्मेदारी लेते हुए आप अपना पैसा क्लाउड स्टोरेज के पैकेज में लगा सकते हैं। पैकेज 3 तरह के हैं, $1 का है, $10 का, $100। पैकेज लेने के फायदे 2 तरह के हैं। पहला प्रॉफिट शेयरिंग, दूसरा स्पॉन्सर रिवॉर्ड। सो प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा पैकेज है, हमने कौन सा पैकेज लिया है। अगर हमने $1 का पैकेज लिया है तो कंपनी हमें $9.90 महीने में प्रॉफिट शेयरिंग देती है। अगर हमने $10 का पैकेज लिया है, कंपनी हमें $99 प्रॉफिट शेयरिंग देती है। और अगर हमने $100 का पैकेज लिया तो कंपनी हमें $990 प्रॉफिट शेयरिंग देती है। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के रूप में मिलता है, मतलब जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। दूसरा इनकम जो है एज ए क्लाउड स्टोरेज मेंबर, वो है आपका स्पॉन्सर रिवार्ड, जो 5% से शुरू होता है और 50% तक मिलता है। अब ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है, पहला हमारा पैकेज और दूसरा हमारी टीम। इस रिवार्ड को लेने के लिए आपके पास टीम का होना बेहद जरूरी है। और ये रिवार्ड अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको एडवांस मेंबर भी बनना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखें। प्लस इस रिवार्ड की कैपिंग है, अगर आपके पास $1 का पैकेज है तो आपकी कैपिंग $10 बनती है। अगर आपके पास $10 का पैकेज है तो आपकी कैपिंग $100 की है। और अगर आपके पास $100 की कैपिंग है, मेंबरशिप है, तो आपकी कैपिंग $1000 की है। तो यहाँ पे कैपिंग भी है और परसेंटेज $1 के पैकेज पे आप 5% से लेकर 15% तक क्वालिफाई करते हैं। $10 वाले पैकेज पे आप 10% से 30% तक क्वालिफाई करते हैं। और $100 के पैकेज में आपका मिनिमम 15% से शुरू होता है और 50% तक मैक्सिमम आप
ये अचीव करते हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसी है, आपके फॉलोअर्स कैसे हैं। तो ये दो इनकम हमें क्लाउड स्टोरेज से आते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग एंड स्पॉन्सर रिवॉर्ड। अब कैपिंग के ऊपर का जो इनकम होता है वो आप के पेंडिंग वैलेट में चला जाता है, जहाँ पे आपके पास 24 आवर्स का टाइम होता है। एडिशनल क्लाउड स्टोरेज खरीद कर आप उसको रिलीज करा सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो पास अप हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और जो भी अप्लायंस ऊपर है उनके परसेंटेज के हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा जब तक जीरो नहीं हो जाता। तो इस तरह से ये पूरा प्लान काम करता है, और आशा करता हूं कि प्लान प्रेजेंटेशन आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो अब आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, और को होस्ट प्लीज टेक ओवर कर लीजिए। ओके सर। तो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से हमें प्लान को एक एक करके समझाया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी की कोई क्वेश्चन है यानी प्लान के रिगार्डिंग, पर जेन्युइन है ना, तो फिर हम लोग उनको लेते हैं। आप लोग हैंड रेज करके बोल सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्लान, तो हैंड रेज कर सकते हैं। लक्ष्मी सर, ये बहुत खुशी की बात है कि आज पहली बार किसी ने हैंड रेज नहीं किया। अरे हो गया, चीजें हेलो क्लियर सर। हो। सर आज का रिकॉर्डिंग सेशन भेज देना सर, जो पहले पहले ठीक था। है, ठीक ठीक। हाँ जी सर, मैं ना अभी सर ज्वाइन हुआ हूँ सर, मैं कहीं पर गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक। चैट मैं में तो डाल बड़ा खुश, हाँ ठीक है, ठीक। मैं तो आज बड़ा खुश हुआ था कि आज तो किसी का सवाल ही नहीं है, यानी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया लोगों को। किसी का हो न हो, लेकिन करण अरोड़ा का जरूर होता है जो अभी आए थे। वो सुबह में भी आते हैं, वो सब जगह जाते हैं, कल भी आए थे। वो सवाल शाम में नहीं है उनका, ये सवाल है कि रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। जी जी जी। सर मैं ना चलिए, राम स्वरूप जी अनम्यूट करिए। सर मैं कहीं नमस्ते गया हुआ था, सर। मैं कभी बोल रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं करण जी, समझ गए हम। थैंक यू सर, थैंक यू जी। नमस्ते राम सर। स्वरूप जी नमस्ते सर। सर हमारा, हम एडवांस में चल रहे हैं और $100 का पैकेज है, तो अच्छा हमें सर, ईएलडी क्या बनेगा? बताया तो सर $2000, वो उसमें $1000 सॉरी, बेसिक में भी $1000। 2000 बनेगा? नहीं, 2000 बताया था लक्ष्मी सर ने। आप अकेले का पूछ रहे हैं ना? अकेले का पूछ रहे हैं। $1000 सर। उसमें लक्ष्मी सर ने बेसिक का $2000 बताया था, और सर वो प्रॉफिट जब शेयरिंग है जब बताया था आपके नीचे 990। 10 डायरेक्ट होंगे, 10 डायरेक्ट है तब के लिए है। एक्टिव 10 डायरेक्ट एक्टिव। नहीं, उन्होंने तो $100 विदाउट का जो कमिटी आपने बताया बेसिक था। $100 का जो पैकेज लिया है सर, उससे आपको 990 बताया, तो रिवॉर्ड मिलेगा हर महीने। और ईयरली भी 2000 बताया था शायद। नहीं नहीं नहीं, आप कंफ्यूज हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर 10 डायरेक्ट आपके एक्टिव मेंबर हैं, वो ऐड देख रहे हैं, तब आपको डायरेक्ट 2000 मिलेगा डायरेक्ट तो वो, है और लेकिन 10। हाँ। डायरेक्ट नहीं है मेरे। हाँ तो नहीं, तो ठीक है। $1000 मिलेगा वो, और 990 पर मंथ मिलेगा वो। हाँ हाँ, तो ये कम थोड़ी ना साहब, 10,000 प्लस नहीं नहीं नहीं, $11,000 हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट है साहब। ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। गंगा जी अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर मुझे ये पूछना था सर, बताए कि एक ही मोबाइल में 2 आईडी लॉगिन हो जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा, हाँ जी, एक ऐसा फोन बोले ना में सर? 2 आईडी लॉगिन नहीं हो सकती है, और एक आईडी 2 फोन में लॉगिन हो सकती है, समझ रहे हैं बात को? सर समझ गई, मुझे ये पूछना है कि मैं अपने फोन में अपना आईडी लॉगिन कर रही हाँ और ऐड भी देख रही, ठीक है। फिर अपने ही घर एक मेंबर का
आईडी अपनी मतलब अपने मोबाइल से लगाई, हाँ। अपने मोबाइल से लगाई और लॉगिन भी कर डाली, ऐड वैड नहीं देखी, लॉगिन बस कर डाली। तो इससे प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम कुछ है, नहीं? अब एक बार जो हो गया गलती से, अब दोबारा मत करिएगा, बस मैं तो यही सलाह दूंगा आपको। नहीं नई आईडी नहीं अगर की हूँ हाँ, सर, बस ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अभी एक भी बार नहीं की हूँ, देखी भी नहीं हूँ, सिर्फ हाँ आईडी बस लगाई ठीक, ना, उसी से आप मैं गलती से लॉगिन। हाँ पर आप किसी का भी अपने मोबाइल से ना तो आईडी बनाइएगा और ना आईडी लॉगिन जी करिएगा अपने मोबाइल में, जिसका भी है। जब आप सोचिए आप किसी का जी आईडी जी लगा रहे हैं, अगर वो आईडी भी नहीं बना जी, पा रहा है अपना, तो फिर वो इसमें ऐड कैसे देखे? तो इसलिए यस जो सर। आए उसको बोलिए आप अपनी खुद ही आईडी देखिए, बनाइए और खुद ही देखिए, ठीक है? जी जी सर। क्योंकि अपनी आईडी को खतरे में मत डालिए। मान लीजिए आज आपने मेहनत कर दी और आपके 20-30 डायरेक्ट हो गए, है ना, और उन्होंने भी काम कर जी दिया, जी और कल के एक आदमी के चक्कर में, क्योंकि आज बताओ लोग क्यों दुखी हैं, इसलिए नहीं दुखी है कि झोपड़ी में रह जी रहे हैं, वो इसलिए दुखी है कि तो आप महल में रहने क्यों जा रहे हो। जी सर। तो ये सर ध्यान एक रखिएगा। बात और। जी जी, आप मैं अभी तक मुझे एक भी वो मतलब डॉलर नहीं आया बैंक में, तो मैं सोच रही आएगा थी आएगा। मतलब आईडी। जी सर, मैं पेशेंस भी रखी हूँ और इंतजार कर रही हूँ, बस बस तो नहीं अभी आया तो ये कुछ जो जुलाई गलती। का फर्स्ट वीक चालू हुआ है ना, जो अब जो चालू हुआ है, इसमें जी इस महीने में आप लोगों को सभी को भगवान ने चाहा, प्रभु कृपा रही तो सबको दिखाई देगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, काम को जी नियम जी नियम सर। से करिए, ठीक है? जी कर रही हूँ सर। ओके, चलिए, थैंक यू सर। ठीक, ओके ओके ओके। संदीप दास जी, संदीप दास जी, नमस्कार सर। रुकना बताइए। नमस्कार मैं सर, लाइट भी नमस्कार। चली गई, टीवी देखा। सर मैं काफी बोलिए टाइम सर। से मैं टास्क टास्क कर रहा हूँ, मेरे को आज मैं पहली बार ही मीटिंग में आया हूँ इसमें। जी सर। और अभी जो सर कह रहे थे जो 2 बार आईडी मतलब लॉगिन करनी है, 2 साइट पे जाना है, जी, वो क्रोम पे जाके ओपन करनी है या गूगल पे जाके ओपन करनी है, कैसे क्या कुछ ब्राउजर सर, डिटेल? किसी पे भी ब्राउजर आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, जी, ठीक है? उस पे जाके बशर्ते ओपन करनी है सर जाके ओनली। आपको साइट और लॉगिन करनी है, लॉगिन करनी है, लॉगिन करने के बाद अंदर जाके होम पे ऐड देखना है। जी सर। हाँ, मतलब बिना लॉगिन के नहीं देखना, क्योंकि जब आप साइट खोलते हैं तो वहां भी ऐड दिखाई देते हैं, कई लोग वहीं से ऐड देख देख के और चले जाते हैं। जैसे आप स्कूल में जाएं जी और जी स्कूल में जाने के बाद बाहर ही आपको टीचर मिल जाए और आप बोले सर नमस्कार हो गया, और घर जाके बोल दो कि मैं तो मम्मी टीचर से मिला है, हो गई पढ़ाई, जी तो जी वो फिर मान्य नहीं होगी आपके लिए, ठीक है? जी सर। चलिए, वो ठीक है संदीप जी। दोनों दोनों पे जाना है सर, अलग अलग, और दोनों दोनों पे पे लॉग आउट करना, दोनों। अगर बेसिक हाँ लॉग आउट करके ही, एक से लॉग आउट करके तब दूसरे पे जाना है, और जब बाहर आना है तो फिर दूसरे से भी लॉग आउट करना है। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, ओके ओके। ज्ञानेश्वर दास जी, गणेश्वर दास, जी नमस्ते जितेंद्र सर, लक्ष्मी सर, सबको मेरा नमस्कार नमस्ते। सर, नमस्कार नमस्कार सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेरी था, ये डोमेन को लेकर। जी, डोमेन तो पोपोमस में कुछ नहीं आता है, और एक्चुअली सर बाकी डोमेन का होता है, देखो मैं बता दूं, जब आप किसी साइट पे जाते हैं और जब बैक करते हैं ना, वहां से हम बैक आते हैं, तो तो ऐसा एक कोई डोमेन नहीं आता है कल तो। दिखाया था, कल की वीडियो देखिएगा आप, कल लक्ष्मी सर ने दिखाया था, ठीक है? तो जी जी उसमें जो पॉपअप बन के आ जाता है ऐड का, घड़ी का भी आ जाता है ऊपर पॉपअप बन के, तो वो डोमेन कहलाता है, ठीक है? जी जी, होम पे तो नहीं आता है पोपोमस, तो कुछ भी नहीं है पोपोमस में। नहीं नहीं, कई जैसे हमने पोपोमोस नहीं, पोपोमोस तो ऐड है ही नहीं अभी फिलहाल में, ठीक है? जैसे आप बैक करते हैं, जब पोपोमोस या लिटिल ननास या कुछ देखा आपने, वहां से बैक कर दिया, तो वो पॉपअप बन के आ जाता है ऐड का, वो देखना है, उसे डोमेन कहते हैं। या कई बार जब लिख रहे हो तो नीचे एक नीली सी पट्टी में कुछ अक्षर लिख के आ जाते हैं, जी जी, वो भी डोमेन में ही काउंट होते हैं, ठीक है? कितने डोमेन आएगा ऐसा कुछ? जो आ रहे हैं वो देख लीजिए,